स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरटीआर में एजुकेशन थ्योरी क्लासेस हम आपको पढ़ा रहे थे। यूनिट 8 शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी या शिक्षा में प्रौद्योगिकी अध्याय आपको प्रथम पढ़ा रहे थे। विषय अनुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी हमने आपको पढ़ा दिया है क्या होता है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो या प्रौद्योगिकी कह सकते हो, अदर नाम होते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी शब्द जो है आ सकता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी भी लिखा हो सकता है या लिखा हो सकता है टेक्नोलॉजी या लिखा हो सकता है प्रौद्योगिकी। ठीक है, देख सकते हैं तकनीकी। ठीक है, अलग अलग शब्द होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाएंगे और ये 3 टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे, ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे या कम्युनिकेशन कह सकते हो या जो है संप्रेषण कह सकते हो, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। बाकी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे और आप सभी स्टूडेंट जो है अपना अपना रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, अपना अपना रिवीजन करते रहें, आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो आप जो है रिवीजन के तौर पर शॉर्ट क्लासेस के तौर पर आप समझ सकते हैं जो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सूचना इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, सूचना क्या है, तो इसको आपको देखना है कि सूचना क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, सूचना किसी तथ्य या घटना के बारे में जानकारी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूचना क्या होता है। सूचना जो है किसी तथ्य या घटना के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, या इस प्रकार से देख सकते हो, सूचना किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या अवधारणा के बारे में जानकारी या डेटा होता है। ठीक है, तो आपको एक जो है परिभाषा के तौर पर आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में कि सूचना इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो सूचना जो है वस्तु यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या अवधारणा के बारे में जानकारी या डेटा होता है। डेटा मतलब दस्तावेज होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जिसे हम बोलते हैं। यह एक तरफा होता है। ठीक है, एक तरफा प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति या संगठन किसी दूसरी पार्टी को जानकारी देता है। ठीक है, तो सूचना हो जाती है। ठीक है, और संचार क्या होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो क्या होता है इसमें सूचना यानी कि संचार, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण भी नाम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, संचार या संप्रेषण, संचार जो होता है, ठीक है, संचार सूचना का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये जो संचार होता है तो जो सूचनाएं होती हैं उनका जो है आदान प्रदान करना है, जिसमें व्यक्ति या संगठन किसी दूसरी पार्टी को जानकारी देता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो होता है किसी संगठन या किसी दूसरी पार्टी को जानकारी देता है। तो कहने का मतलब इसमें ये हो जाएगा कि जैसे कि आप हैं, ठीक है, ये आपका दोस्त है, तो आप जो है कोई भी सूचना जो है आदान प्रदान करते हैं अपने दोस्त से। ठीक है, बातचीत करते हैं, आप दोस्त को बताते हैं, दोस्त आपको बताता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है कोई जानकारी होती है आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हो सूचना का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, जैसे कि आप जो है आप डिस्कस कर रहे होंगे कि हाँ पेपर कब है, कैसे है, क्या करना है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये दो तरफा होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी पार्टी उस जानकारी को प्राप्त करती है और समझती है, और जो है दो तरफा प्रक्रिया है। इसमें बातचीत होती है, चर्चा होती है, किसी अन्य माध्यम से या जानकारी का आदान प्रदान होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है आपने समझ लिया सूचना क्या होता है और संचार क्या होता है। इसके बाद आपको क्या समझना है कि सूचना प्रौद्योगिकी जो आपका टॉपिक है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी और जो है संचार प्रौद्योगिकी, तो इसमें क्या ध्यान रखना है। सूचना प्रौद्योगिकी यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा को मैनेज करने, स्टोर करने, एक्सेस करने से संबंधित होता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है डेटा को मैनेज यानी कि डेटा को जो है मैनेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एक्सेस करने से संबंधित होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है व्यवसाय, शिक्षा, सरकार, अन्य संगठन में द्वारा किया जाता है। ठीक है, और संचार प्रौद्योगिकी क्या है, कम्युनिकेशन या विभिन्न माध्यमों से सूचना को संचारित करने से संबंधित होता है। यानी कि जो संचार यानी सूचनाएं होती हैं, ठीक है, उनको जो है संचारित करने से संबंधित होती है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। इस प्रकार से इसका उपयोग व्यवसाय, व्यक्ति संचार और मनोरंजन के लिए किया जाता है। और उदाहरण के तौर पर यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ से समझ में नहीं आया तो यहाँ से शॉर्ट में देख सकते हैं आई यानी कि इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उनकी सूचना प्रौद्योगिकी डेटा को प्रबंधित करता है। ये ध्यान रखिएगा आप कि सूचना प्रौद्योगिकी जो होता है डेटा को मैनेजमेंट करता है, यानी प्रबंधित करता है, जबकि संचार जो है डेटा को संचालित करता है। ठीक है, संचारित करता है। दोनों ही सूचना आदान प्रदान और उपयोगी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, और ये उपागम होते हैं। और बाकी यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ से वहाँ से आप नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको डिटेल में आना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कि यह डेटा को एकत्र करने, संग्रहित करने, संसाधित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और अन्य संबंधित उपकरणों का उपयोग करती है। उदाहरण के डेटाबेस सिस्टम। संचार प्रौद्योगिकी यह सूचना को एक जगह से दूसरी जगह जो है प्रसारित करने के लिए उपकरण और नेटवर्क का उपयोग करती है, जैसे टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, वायरलेस नेटवर्क हो गया। तो ये संचार हो गया। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको संचार कम्युनिकेशन बताया। ठीक है, तो ये प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, सूचना जो पहले थी तो इसमें प्रौद्योगिकी। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। और इसके बाद में आप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये देखिएगा, तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी एकीकरण है। इसमें डेटा को संसाधित, संग्रहित और जो है संचारित करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरणों, संसाधनों का उपयोग शामिल है। उदाहरण के लिए ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, अन्य ऑनलाइन जो है संचार उपकरण होते हैं। तो ये जो है तीनों टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, 3 टॉपिक आपके हो गए हैं और ये टॉपिक आपको देखना है, ध्यान देना है। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक, तो हार्डवेयर क्या होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए,
हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर आंतरिक भाग होता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, कंप्यूटर ये आंतरिक भाग, यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का आंतरिक भाग होता है। दूसरी ओर जिन्हें जो है आप देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो होता है कि कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश और प्रोग्राम हैं, ठीक है, इनकी प्रोग्राम होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है हम जो है कंप्यूटर से संवाद करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे हार्डवेयर जो होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, ये आपका हार्डवेयर होता है, जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है हम कंप्यूटर से संवाद करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या ध्यान रखना है, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग अभी हमने पढ़ा दिया। ये उदाहरण देख लीजिएगा हार्डवेयर के, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड, अन्य भौतिक उपकरण हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देख सकते हैं, ये हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे, विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स एप्लीकेशन, ये सारे टॉपिक्स इसमें हो जाएंगे। जो है आपको उदाहरण भी याद रखना है, ये आपने फर्स्ट पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, ICT, ठीक है, उसमें भी आपने पढ़ा है। इसके बाद आपको क्या देख लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और कौन सा है, एक नज़र में ये आप टॉपिक देख सकती हैं, संचार प्रक्रिया आप देख सकती हैं। तो संचारकर्ता होता है जो वह जो संदेश भेजता है वो संचारकर्ता होता है। संदेश कहता है वह जो भेजा जाता है, ठीक है, जो आप भेज रहे होते हैं। संचार माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम से संदेश भेजा जाता है, जैसे आप फ़ोन से आप जो है किसी से बात कर रहे होते हैं, जो आपकी आवाज़ होती है जो भेज रहे होते हैं, ठीक है, बात कर रहे होते हैं। प्राप्तकर्ता वह संदेश जो प्राप्त करता है। फीडबैक प्राप्तकर्ता द्वारा जो भेजा गया संदेश होता है, जो यह दर्शाता है कि उसने संदेश को कैसे समझा है, तो फीडबैक हो जाता है, ठीक है। आपको इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे कि ये आपका फ्रेंड है, आपको बताना है कि जो है अपने दोस्त को कि हाँ जो है आपका पेपर जो है इस डेट में है, तो ये फ़ोन के माध्यम से जो है आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन के माध्यम से तो मतलब जो संदेश होता है, संदेश आपका हो जाएगा कि आपने बताया कि आपका पेपर जो है इस डेट में पढ़ा है, ये संदेश हो जाता है इस प्रकार से। ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो नोट्स याद रखना, लिंक और प्रोटोकॉल। तो नोट ये इसको आप पढ़ लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कनेक्टेड जो है डिवाइस एक नोड होता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें क्या होता है, इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ता है। यह विभिन्न प्रकार के नेटवर्क है, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और जो है वाइड एरिया नेटवर्क से मिलकर बनता है। इंटरनेट के प्रकार कितने होते हैं, तो इंटरनेट के जो है ये प्रकार हैं। लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा LAN लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, और एक हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो पहला क्या है, लाइन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। यह जो है सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ने का एक तरीका होता है, जैसे कि घर हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन ये शहर या बड़े क्षेत्र में कंप्यूटर उपकरणों को जोड़ने का एक तरीका होता है। वाइड एरिया ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन, तो वैन एक बड़े क्षेत्र या देश भर में जो है कंप्यूटर उपकरणों को जोड़ने का एक तरीका होता है। इसके बाद एक टॉपिक और है इम्पोर्टेंट, तो इसमें क्या होता है, औपचारिक शिक्षा और जो है एक होता है अनौपचारिक शिक्षा, एक होता है निरौपचारिक शिक्षा। तो ये फॉर्मल एजुकेशन होता है, ये जो है इनफॉर्मल एजुकेशन, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये औपचारिक शिक्षा क्या होती है, ये एक नियमपूर्वक शिक्षा दी जाती है, इसका समय होता है, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा के लिए सबसे पारंपरिक रूप है जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में आयोजित की जाती है, ठीक है। इसमें जो क्या होता है, निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होता है, मूल्यांकन होता है, ये स्कूल में जो है दी जाती है शिक्षा, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से। इसमें जो है आपको प्रमाण पत्र भी मिलते हैं, ठीक है, डिग्री। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, ये जीवन पत्र जो है चलती रहती है, सीख सकते हैं कहीं भी कभी भी, ठीक है, माता पिता से, घर परिवार, आस पड़ोस। यह शिक्षा वह रूप है जो अनियोजित होती है, इसका कोई नियमपूर्वक शिक्षा नहीं होती है, ठीक है, जीवन के अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। और इसके बाद निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है, ठीक है, यह शिक्षा का एक ऐसा रूप है जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की एक श्रेणी होती है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है, इसमें शिक्षा क्या होती है, जैसे इग्नू शिक्षा है, ठीक है, इग्नू शिक्षा हो जाएगी, या जो कह सकते हो कौशल विकास आ जाएगा, इसमें सामुदायिक शिक्षा आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा नियमपूर्वक होती है, पर जो है औपचारिक की तरह नहीं होती है शिक्षा। यह शिक्षा के लिए एक व्यवस्थित संरचना होती है, लेकिन यह औपचारिक शिक्षा की तरह कठोर नहीं होती है, ठीक है, नियमपूर्वक नहीं होती है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आया होगा, और जो है आप सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, और जितना समय बचा है अधिक से अधिक टाइम दीजिए और पढ़िए, ठीक है, मेहनत करिए, रिवीजन करिए, थ्योरी पढ़िए और PYQ प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।